We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती आमने सामने आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले में लोकल सपोर्ट की बात कही, जिस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री विफर गई हैं और सोशल मीडिया के जरिए फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला, जिसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को कड़ा जवाब दिया और बड़ा आरोप लगा दिया। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तस्वीरें अभी भी दिलों में जख्म पैदा कर रही हैं। हिंदुस्तानियों का दिल इन तस्वीरों को देखकर रो रहा है और इन बेगुनाह लोगों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। इसके साथ ही कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कैसे पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में आए? कैसे दहशतगर्द बैसरन घाटी तक पहुंचे? कैसे आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद गुम हो गए? क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिस तरह से बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया, ऐसा लगता है कि आतंकियों को एक एक रूट का पता था। सोचिए, पाकिस्तान के दहशतगर्दों को पहलगाम के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी थी, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां दहशतगर्दों के ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल वाले एंगल से जांच कर रही है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दी में लोकल एंगल की बात कही, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को लोकल सपोर्ट की बात कही, जिस पर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती बिफर गई। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला और लिखा कि फारूक साहब ने पहलगाम आतंकी हमले में जो कश्मीरियों के शामिल होने की बात कही है, वो काफी परेशान करने वाली है, इसके साथ ही काफी अफसोसजनक है। महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला पर अटैक किया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने महबूबा को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 35 साल में कश्मीर ने आतंक का दंश झेला। वो कौन लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को आतंक की भट्टी में झोंका? फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर बड़ा इल्जाम भी लगाया है। महबूबा जी से मैं कहूँगा, ऐसी बातें मत करिए। क्या इन 35 साल में जब ये शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहाँ से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहाँ मैं वज़ीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थे उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दे। हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे। न हम कभी पाकिस्तानी थे, न हैं, न होंगे। हम भारत का अटूट अंग हैं और हम भारत का मुकुट हैं। कश्मीर में आतंक की बात कोई नई नहीं है। कश्मीर में अलगाववादियों और दहशतगर्दों का लंबा और काला इतिहास रहा है। कश्मीर में जब आतंक का पोस्टर बॉय बन रहे बुरहान वानी को सेना ने जहन्नुम की राह दिखाई थी, तब भी बहुत रोना धोना शुरू हो गया था, लेकिन सेना अपने एक्शन से पीछे नहीं हटी और कश्मीर को अमन और शांति की राह पर लाने के लिए एक्शन करती रही। घाटी में हर जुमे के दिन होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं को खत्म किया, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसने कश्मीर में फिर से 1990 के दशक का खूनी मंजर याद दिला दिया, जिसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां एक्शन कर रही हैं। घाटी में सेना के जवान एक्शन में हैं, तो वहीं एनआईए की भी जांच तेज हो गई है। एनआईए ने करीब 100 जगहों पर छापा मारा। एनआईए की रडार पर 2500 से ज्यादा संदिग्ध हैं। अधिकांश संदिग्ध सोशल मीडिया पर आतंकियों के समर्थक हैं। पहले भी पथराव जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं ये संदिग्ध। 186 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है। ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल होने के शक में पूछताछ चल रही है। सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि
कि पहलगाम हमले में 20 अंडरग्राउंड वर्कर थे जिनकी तलाश जारी है। इन अंडरग्राउंड वर्कर्स को एक एक रास्ते के बारे में जानकारी होती है। वो लोगों से घुले मिले होते हैं, लेकिन चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और दहशतगर्दों को जानकारी देते हैं और फिर पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 10 घरों को ध्वस्त किया। जाहिर है ये घर आतंकियों के पनाहगार थे। और फारूक अब्दुल्ला का बयान ऐसे ही स्लीपर सेल के बारे में है जिनको बेनकाब करना और उन्हें सजा देना सुरक्षा एजेंसियों का अंतिम लक्ष्य है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।